हेलो फ्रेंड, देखिए एलपी टेक्नीशियन 2018 का पीओएस का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। जो चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक दबा दें। पहला क्वेश्चन जो है देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है रासायनिक विकास से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से। ये 2018 में एलपी में आया था क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यह है प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। क्वेश्चन है, आज वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। आज वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाते हैं? ये कहा जाते हैं समजात अंग। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाते हैं? समजात अंग। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से क्या है? अफ्रीका है। किस देश में पाया जाता है? अफ्रीका। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं को निम्न में से किस देश में पाया जाता है? अफ्रीका में। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? यह है जाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति। क्वेश्चन है देखिए, अमीबा में किस प्रकार का अलिंगी प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलिंगी प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? यह है हाइड्रा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करें, आज चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन, हाइड्रा प्रजनन करता है, यह है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? यह है जेलीफिश। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? यह है आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट सारा देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक दबा दें। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है? यह है एकिनोडर्मेटा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है? एकिनोडर्मेटा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? यह है टोड। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? टोड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? यह है ट्रिप्सिन। निम्नलिखित कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक दबा दें। किन निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होता है?
यह है खरगोश का। इन जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होता है? यह है खरगोश का। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच किससे कम हो जाता है? जो 5.5 से जो दांत जो सड़ने लगता है, पीएच मान कितना कम होने लगता है? जो दांत सड़ने लगता है 5.5। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कितना कम हो जाता है? 5.5 से। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है रसवेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? रसवेदी अभिग्राहक। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यह छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक दबा दें। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यह है विटामिन के। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? विटामिन डी के कारण। निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेटस बीमारी होता है? विटामिन डी के कारण। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और हाई नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? यह है प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन और CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है? यह होता है 7.0 से 7.8। मानव शरीर का pH स्तर कितना होता है? 7.0 से 7.8। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? यह लाल रक्त कोशिका है। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन है, उस ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ये बदल देता है मांसपेशी में। किसका उत्तर रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है? मांसपेशी में। किसको रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं? यह है प्लाज्मा। क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं? यह है प्लाज्मा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए, मनुष्यों में पाए जाने वाला शोषण पिगमेंट क्या है? यह हीमोग्लोबिन है। मनुष्यों में पाए जाने वाला शोषण पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारा है जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, आपको इस तरह जरूर हेल्पफुल मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? यह होता है कोशिका द्रव में। क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? यह है मज्जा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगला जल्दी दबा दें। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है मायलिनीकृत एक्सोन में। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? मायलिनीकृत एक्सोन में। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? यह अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक क्रिया नहीं है? यह है हृदय का धड़कना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक क्रिया नहीं है? हृदय का धड़कना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से लाइक दबा दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब जो अगले वीडियो में आप देखिएगा क्वेश्चन, लंबा वीडियो ऐसे बन जाएगा। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने तो चैनल को सब्सक्राइब